नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो इस महाशिवरात्रि कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न और किन किन बातों का रखना है विशेष ध्यान, कैसे मिटेंगे सारे आपके कष्ट, किन राशियों पर रहेगा विशेष प्रभाव और साथ ही अगर घर में है कोई अड़चन तो उसे किस तरीके से इस दिन करें दूर, कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न, इन तमाम बातों पर आज हम इस कार्यक्रम के जरिए चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको किन बातों का खास तौर से विशेष ध्यान रखना है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर जीतू सिंह जी, ज्योतिषाचार्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इस विशेष कार्यक्रम के जरिए कि भोलेनाथ को आपको किस तरीके से प्रसन्न करना है। शिव शक्ति का पर्व महाशिवरात्रि, ये दिन बेहद प्रिय होता है भगवान शिव को। भगवान शिव की पूजा आराधना का ये विशेष दिन होता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सच्चे मन और सच्चे भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन क्या महत्व है महाशिवरात्रि का और किन किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है भगवान शिव की आराधना करते वक्त, इसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। मंगल योग की महाशिवरात्रि, महादेव की सबसे पावन रात्रि, सिद्ध होंगे आपके काम सभी, शिव पूजा से पूरी होंगी हर मनोकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन महाशिवरात्रि। इस दिन का इंतजार शिव भक्तों को पूरे साल रहता है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भोलेनाथ के इस महापर्व को पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मनाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर ही भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सच्चे भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास भी मानी जा रही है। हालांकि इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बनने जा रहा है, जिसका असर जीवन पर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। वहीं शुक्र राशि में सूर्य और शनि की युति बनने वाली है, जो लाभकारी होगी। इस दिन प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए उनकी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करते हैं। इस दिन रात्रि पूजन भी किया जाता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण 4 पहर की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो भक्त भगवान शिव की आराधना करता है, भोले शंकर उसके सभी दुखों को हर कर उसे सुख, प्रसन्नता और आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए, आपने जाना कि किस तरीके से भगवान शिव को आपने पूजना है और महत्व क्या है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि कहा जाता है ये दिन जो है विशेष प्रिय होता है भगवान शिव को, लेकिन इसके पीछे की कहानी हम जानते हैं आचार्य जीतू जी से। आज के दिन का महत्व आप हमें बताएं और साथ ही हमें ये भी बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाला है पूजा का। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को, पूरे देशवासियों को ओम नमः शिवाय महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय पर्व है और ये कहते हैं कि इस दिन वो बेहद प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं।
यानी कभी कभी जैसे त्रयोदशी तिथि आती है तो उस समय किसी खास समय में रजत भवन में वो अच्छी मुद्रा में रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। लेकिन जब हम महाशिवरात्रि के पर्व की बात करते हैं तो यहाँ कई दिन पहले से ही उत्सुकता जो है इनके पर्व की, इनकी प्रसन्नता की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये पर्व चतुर्दशी में मनाने वाला पर्व है। चतुर्दशी मीन्स माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह की तिथि, चतुर्दशी तिथि, ये बेहद उत्तम तिथि मानी जाती है, योग संयोग की तिथि मानी जाती है, पूरी कायनात मेहरबान होने की तिथि मानी जाती है। और ये तिथि में कहते हैं कि अगर कुछ ऐसे योग संयोग और मिल जाएं साथ में तो ये पावन दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हर मंदिर, खास करके आपने शनि मंदिर में देखा होगा, वहां शिवलिंग जरूर होते हैं, शिव की मूर्ति, शिव की प्रतिमा, शिव की तस्वीर, ये जरूर होती है। ये जोड़ी जो है ना, ये जोड़ी बहुत ही शक्तिशाली जोड़ी मानी जाती है। कुछ ऐसा ही संयोग इस बार भी बन रहा है। ऐसा योग, ऐसा संयोग बहुत विलक्षण समय में आकर के बनता है। शिव और शनि दोनों एक ही दिन आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। ये शक्तिशाली जोड़ी आप लोगों का कल्याण करने वाली है। और मां पार्वती का शिव की जिंदगी में आना, जीवन में आना, शिव का अर्धांगिनी रूप बनना, ये अपने आप में विलक्षण योग का संकेत होता है। और ये कहते हैं कि इस दिन आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, सारे मुहूर्त बहुत उत्तम रहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। लेकिन हाँ, पूजा के मुहूर्त की आपको जरूरत पड़ती है कि 4 पहर की पूजा, रात्रि के 4 पहर की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। ये पूजा कितने बजे करनी है, इनमें किन चीजों का आपने खास ध्यान रखना है, ये हम कुछ ही समय में बताएंगे। लेकिन इस बार आपकी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। शिव और शक्ति ये साथ में है और साथ में शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। किसी भी पूजा का जो महत्व होता है वो सूर्य उदयकालीन तिथि से ही शुरू हो जाता है। यानी जब आपके सूर्य उदय होते हैं और जब सूर्य देव आपकी जिंदगी में आकर के दस्तक देते हैं, वहीं से आपका पूजा का महत्व शुरू हो जाता है। और ऐसे ही महाशिवरात्रि का पर्व भी कुछ ऐसे ही योग और संयोग का है, जहां आपने शुभ पूजा जो है वो आपने सुबह से ही शुरू कर देनी है। जो आपने मंदिरों में जा करके या घर के अंदर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं या आप स्नान करवाते हैं उन्हें, या फिर आप ध्यान करते हैं या अभिषेक करते हैं, वो तो आप सुबह से ही शुरू कर दीजिए। लेकिन रात्रि के पहर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, रात्रि के कौन से ऐसे पहर हैं जहां आपने ये पूजा को खास करके करना ही करना है। पहले पहर की बात करते हैं, जो प्रथम पहर, क्योंकि शिव रात्रि ज्यादा प्रिय है इन्हें, रात्रि की पूजा ज्यादा प्रिय है ना, रात्रि की भक्ति इन्हें ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये वही रात्रि है जहां मां पार्वती और भोलेनाथ आपस में गठबंधन यानी बंधन में बंधे थे, शादी के बंधन में बंधे थे। अब पहले पूजा की बात करते हैं, प्रथम पूजा की बात करते हैं, तो ये पूजा बनेगी शाम को 6:41 से लेकर के रात के 9:47 तक की। ये पहला पहर होगा जब आपने पहले पहर की पूजा करनी है, रात्रि के पहले पहर की पूजा। यानी जब हम कहते हैं रात्रि मीन्स रात को 9 बजे नहीं, जहां गोधूली वेला से आप कन्वर्ट करते हैं, रात्रि के पहर में चलते हैं, वहां से पहली पूजा का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। तो पहला पहर ये है। फिर हम चलते हैं द्वितीय पहर यानी दूसरा पहर। ये पूजा रात्रि में 9:47 9:47 से शुरू होगी, ये मध्य रात्रि तक जाएगी 12:53 और ये सबसे उत्तम पूजा का समय होता है। एकाग्र होकर के पूजा करना, कहते हैं कि इस समय अगर आप सिर्फ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक ओम नमः शिवाय मंत्र की माला ही अगर आप जप दें तो भी भगवान भोलेनाथ आपकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं, स्मरण कर देते हैं। और आपने सबसे ज्यादा एक ध्यान रखना है, ये पहर की पूजा तो आपने जरूर करनी ही करनी है, चाहे जितना भी समय आपको मिले, 5 मिनट 10 मिनट तो समर्पित हो जाइएगा भगवान भोलेनाथ को। भोले हैं, बड़ी जल्दी मानते हैं, इन्हें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, इन्हें आपकी आस्था और भाव चाहिए, क्योंकि ये भाव से ही प्रसन्न होते हैं।
तृतीय पहर की बात करते हैं, तीसरा पहर रात्रि का, क्योंकि रात्रि की पूजा का महत्व, सुबह से आपने जो पूजाएं करनी है, व्रत करने हैं, सब कीजिए, लेकिन रात्रि की पूजा स्किप मत कीजिएगा। रात्रि की पूजा जो है मध्य रात्रि, यानी 18 की रात्रि की बात हो रही है, 18 का ही ये पर्व है। 18 की रात्रि यानी ये कहते तो यह कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन निकल जाता है, लेकिन अगर हम वैसे सूर्य उदय की तिथि के हिसाब से चलते तो इसे मध्य रात्रि कहा जाता है। तो रात्रि की पूजा जो मध्य रात्रि में तीसरे पहर की पूजा शुरू होगी वो होगी 12:53 यानी 12:53 मिडनाइट। सोना बहुत अच्छा लगता ना, इस बार मत सोइएगा, जाग लीजिएगा, जागेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे आप। और ये चलेगी भोर तक चलेगी, और कहते हैं इस भोर की पूजा का, भोर के स्नान का बड़ा महत्व भी होता है। इसके बाद भी हम बताएंगे कि स्नान डेफिनेटली आपको जो कहते हैं भोर का करें तो बहुत ही यादगार, लेकिन आप जब कॉन्टिन्यूशन में चल रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन की पूजा करिएगा। 3:58 यानी 3:58 तक ये पूजा करनी है तीसरे पहर की, 12:53 से 3:58 तक। फिर अगला चौथा पहर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहर होता है और ये ब्रह्म मुहूर्त का पहर आ जाता है इसमें, और ये पहर शुरू होगा 3:58 यानी 3:58 से लेकर के 7:06 तक का पूरी रात्रि कवर करनी है आपने जी। तो ब्रह्म मुहूर्त भी इसी के बीच में ही आ रहा है। तो ये 4 पहर की पूजा है जिसे कहते हैं कि जरूर करना चाहिए, लेकिन उनमें से भी दूसरा पहर होता है, उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हेल्थ अलाउ करती है, नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट आप दूसरे पहर की पूजा जरूर कीजिएगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप जाग सके तो एक रात्रि जाग लीजिए ना। शादी विवाह में भी तो आप नाचते हैं, गाते हैं, फंक्शनों में जाते हैं, लेकिन यहाँ अपनी पूरे साल की एनर्जी क्रिएट करने का, भगवान के साथ सीधा संपर्क साधना, बिना वाईफाई के सीधा भगवान तक पहुंच जाना, ये वही समय है। कर लीजिएगा इस बार पूजा। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? पंजाब, जिसे भारत का फुटबॉल कहा जाता है, देश में हरित क्रांति लाने वाली भूमि अब तेजी से भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रही है। मेहनती और उद्यमशील पंजाब ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत बना ली है कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में। पंजाब भारत का सबसे बड़ा साइकिल निर्माता भी है। आज पंजाब में सर्विस इंडस्ट्री में तेजी से अवसर बढ़ रहे हैं, खासतौर पर IT, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में। इसने एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित किया है जो व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट ढांचागत और संस्थागत समर्थन प्रदान करता है। इन्वेस्ट पंजाब एक वन स्टॉप सिंगल विंडो है जो राज्य में निवेश की सुविधा और प्रत्येक निवेशक को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है, रेगुलेटरी मंजूरी से लेकर वित्तीय सहयोग तक। इतना ही नहीं, राज्य में उत्पादन के अनुकूल सभी सुविधाएं मौजूद हैं, पर्याप्त बिजली, बेहतरीन कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और हर प्रकार के प्रशिक्षित लोग। साथ ही मौजूद है सरकार की ऐसी नीति जो पंजाब को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सपना आपका, संसाधन हमारे। इन्वेस्ट इन पंजाब, इन्वेस्ट इन द बेस्ट।
आचार्य जीतू जी, क्योंकि अब कुल मिलाकर अगर पूजा की यहाँ पर बात की जाए तो उस दौरान भगवान शिव को किन किन वस्तुओं का जो है वो भोग लगाना चाहिए, और जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो बेलपत्र हम चढ़ाते हैं वो उसको चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, बेलपत्र का जो है, बेलपत्र उन्हें कितना ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए, वो भी बताएंगे। लेकिन बेलपत्र जो सबसे पहली प्रिय चीज़ है ना, सबसे पहले हम उसी के ऊपर चलते हैं कि बेलपत्र, इनमें कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेदों का खास महत्व माना जाता है एक बेलपत्र में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 शक्तियों का समावेश है बेलपत्र। और बेलपत्र भगवान त्रिनेत्र को बहुत पसंद है, इसलिए कहते हैं 3 ही पत्ते होते हैं और कोई एक भी पत्ता इसमें से खंडित नहीं होना चाहिए, तीनों पत्ते ही होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसकी ये होती है, हमेशा शुद्ध जल के साथ, क्योंकि उन्हें शुद्ध जल, गंगा जल ये बहुत ही प्रिय है, तो शुद्ध जल से उसे पवित्र कर लेना चाहिए, उसे धो लेना चाहिए, उसे साफ कर लेना चाहिए। और उसके बाद बेलपत्र जो चढ़ाने की विधि है, जो कहते हैं सारी शक्तियां जो हैं वो भगवान भोलेनाथ के एनर्जी जो है पूरी भगवान भोलेनाथ को अर्पित होनी चाहिए। तो जो उल्टा हिस्सा है, हमेशा कहते हैं कि उसका पिछला हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा होता है, बैक जिसे हम कहते हैं, उल्टी साइड का, वहीं पर ही आपको पीला चंदन, सफ़ेद चंदन बहुत उत्तम माना जाता है, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन का तिलक लगा करके उल्टा बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है। दूसरी बात, कहते हैं जब बेलपत्र चढ़ाया जाए, हमेशा अपने हाथों की उंगलियों में उनके 3 पत्ते जरूर आने चाहिए, और जो पिछला टहनी का हिस्सा होता है वो आपके यहाँ तली में, जो बीच में हाथ के बीच में सेंटर पोर्शन होता है, यहाँ होना चाहिए। और पत्ते हमेशा, तो इसे हमेशा एक आदर सहित उसे ढका जाता है, उसे दिया जाता है, अर्पित किया जाता है। बेलपत्र की महत्वता 3 तरीके से आपकी जिंदगी में कल्याण कहती हैं कि आपके दुख हर लेते हैं, आपके जीवन में आने वाले हर सुख का रास्ता आसान करते हैं, और आपको तकलीफों से हमेशा दूर करते हैं। आपके अंदर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी और ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। आपके हाथ से जाती हुई जितनी भी आपकी नर्व सिस्टम होता है, उसे हमेशा आपकी इंद्रियों को, सारों को कंट्रोलिंग करवाता है। तो बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएं, एक खंडित ना हो, और दूसरा जब भी चढ़ाएं तो इसे उल्टा ही अर्पित करें। जी, फिर आती है बात कि कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। केतकी का फूल इन्हें बिल्कुल नहीं प्रिय है, नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख से जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आस्था के लिए कि शंख बहुत पवित्र होता है, लेकिन इन्हें नहीं चढ़ाया जाता, शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। अक्षत, टूटे चावल कभी नहीं अर्पित करने चाहिए, भले ही आप 2 दाने उसमें अर्पित कीजिए, लेकिन होने चाहिए एकदम पूरी कंप्लीट। सिंदूर इन्हें अर्पित नहीं किया जाता, लाल रंग का सिंदूर नहीं किया जाता इन्हें अर्पित। और क्या चीज़ें इन्हें ज़्यादा ज़रूरी है जो चढ़ानी चाहिए, बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद चंदन इन्हें बहुत प्रिय है, सफ़ेद चंदन इन्हें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। मौसमी फल अगर आप इन्हें अर्पित कर सके बहुत उत्तम माना जाता है। बेल का फल आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं, मूली अर्पित कर सकते हैं, और शक्कर इन्हें अर्पित कर सकते हैं, दही इन्हें अर्पित कर सकते हैं, धतूरा अर्पित कर सकते हैं, दूध अर्पित कर सकते हैं, और सबसे उत्तम होता है शुद्ध जल। शुद्ध जल इन्हें अर्पित कीजिए जी, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं जी। और बात विशेष संयोग की इस बार बन रहे हैं, ग्रहों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। कई ऐसी राशि फल हैं जिन पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम योग संयोग जो है ना इस बार वाकई ही बहुत अच्छे हैं। एक तो शनिवार का दिन शिव और शनि की जोड़ी, ये बड़ी शक्तिशाली जोड़ी है। हमने कहा कि जितने भी आपके दोष होते हैं आपको सारे दोष मुक्त कर देंगी। दूसरा, कुछ खास राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। त्रिग्रही योग भी बन रहा है, शनि प्रदोष व्रत भी है। शनि प्रदोष व्रत जो होता है ये बहुत विलक्षण होता है। कहते हैं जब चतुर्दशी तिथि के साथ त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी, यानी त्रयोदशी खत्म हो रही हो और प्रदोष काल उस समय खत्म हो रहा हो और साथ के साथ चतुर्दशी शुरू हो, ये योग सबसे उत्तम योग होता है किसी भी कार्य को करने का जी। अब ये योग बन रहा है। फिर दूसरा,
शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, जहां लगभग 30 साल का चक्कर पूरा करके, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पूरा करते हैं 30 साल में सारी, यानी 12 राशियां उसमें कवर करके अगेन वो अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में आते हैं। ये वही समय है जहां शनि कुंभ राशि में ही है। पिता पुत्र एक साथ, यानी शनि भी साथ में और पुत्र सूर्य, शनि भी पुत्र भी साथ में और पिता सूर्य भी अपने पुत्र के साथ पुत्र की मूल त्रिकोण राशि में, जो कि उनकी बहुत प्रिय राशि है शनिदेव की, वहां पर इकट्ठे हैं। ये कॉम्बिनेशन भी लग्न से एकादश भाव के अंदर कॉम्बिनेशन है, बहुत उत्तम कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु स्वराशि के अपनी मीन राशि में है गुरु, और शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो ये योग भी बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। शिवरात्रि का पर्व है, सर्वार्थ सिद्ध योग, वरियान योग, ये सारे योग आपस में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा देने वाले हैं। मालव्य योग, यानी आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं लाने वाला योग है। तो ये योग और संयोग ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पूजा में कमी इस बार नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, जरूर कीजिए पूजा। हम बार बार इसीलिए करें क्योंकि ये समय ऐसा है जहां आप अपनी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर जो आप पाना चाहते हैं, सिर्फ कहते हैं भोले से मनवाना है, तो सिर्फ थोड़ी सी आपको पूजा भक्ति में रम जाना है, और ये रात्रि की पूजा बड़ी महत्व है। अब जब हम योग संयोग की बात कर रहे हैं तो राशियों का खास करके कुछ खास इंपैक्ट होने वाला है। जैसे हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि से 2 ऐसे भाव हैं जहां पे ये योग बन रहा है। पहला एकादश भाव है जहां सूर्य और शनि पिता पुत्र एक साथ हैं, और दूसरा भाव है जहां शुक्र उच्च के हो रहे हैं और शनिदेव है, गुरुदेव है साथ में। तो ये 12वां भाव और 11वां भाव ये बहुत अच्छा मेष राशि वालों के लिए हो रहा है, क्योंकि वहां शुक्र उच्च के है। बहुत सारा घुमाएंगे आपको, डेफिनेटली पैसा भी खर्च कराएंगे, ये नहीं कहेंगे हम कि पैसा खर्च नहीं होगा, आपका पैसा बहुत खर्च होगा, लेकिन खूब सारा घुमाएंगे। जो आप जहां घूमना चाहते थे, प्लानिंग थी, विदेश में जाना चाहते, 12वां भाव जो है विदेश का भाव होता है, तो आप विदेश की प्लानिंग कर लीजिए। तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपके लिए काम में बढ़ोतरी है, इनकम बढ़ने वाली है, पैसे आने वाले हैं। पैसे आएंगे, थोड़े से खर्च भी होंगे। खर्च कहाँ होंगे? जहां आपकी स्व इच्छा है, जहां आप जाना चाहते हैं वहां खर्च होंगे। वृष राशि की बात करते हैं तो दशम और एकादश भाव, ये 2 भाव बहुत अच्छे एक्टिवेट हो रहे हैं। काम, धन, व्यापार, नौकरी, सब में फायदा, तो आपके लिए भी काफी फायदे के योग बन रहे हैं। मिथुन यानी जेमिनाई की बात कर लेते हैं। नवम और दशम भाव में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। एक में पिता पुत्र साथ में, दूसरे में शुक्र उच्च के है और स्वराशि के गुरु है। तो आपके लिए भाग्य, कहते हैं ना भाग्य नहीं चलता जी, हमारा सारा कुछ है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। कहीं भी जाते हैं भाग्य पता नहीं कहाँ क्यों हमारा अटक जाता है। आपका आपकी बार नहीं अटकने वाला, तो आपके लिए भी बहुत अच्छे एक संभावनाएं योग संयोग। तो आप ये मत सोचिएगा कि बीच में कोई राशि अगर स्किप हो रही है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान भोलेनाथ कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। आपको थोड़ी सी भक्ति जो है ना बढ़ा देनी है। अगर 1 माला बाकी करेंगे तो आपको 3 माला कर लेनी है, जहाँ मिलना आपको भी बहुत कुछ है। लेकिन ये कुछ राशियों के कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं इसीलिए, लेकिन बाकियों को भी तो भोलेनाथ निराश नहीं करने वाले हैं जी। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं, तो स्वयं भाव यानी खुद स्वयं के भाव में मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, और सूर्य जी साथ में है, पिता पुत्र साथ में है, तो यहाँ ये खुश हैं दोनों। बिल्कुल एकादश भाव में ये बड़ा फायदा देने वाले होते हैं। वहीं दूसरा इनका भाव बनता है सेकेंड भाव, यानी धन भाव, हमारा कुटुंब का भाव, पारिवारिक लाइफ का भाव। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपको प्रभाव देने वाला है। लेकिन आपकी वाणी में बड़े 4 चांद लगाने वाला है। यानी कहते हैं ना, मुंह से मीठा बोल के आपने सबका दिल जीत लिया, सब पा लिया। तो ये आपके लिए जो समय है ये बहुत अच्छा समय है, आपको काफी फायदा देने वाले हैं जी। आखिरी राशि है मीन राशि, पाइसियन। पाइसियन में ही उच्च के शुक्र हो रहे हैं और गुरु स्वराशि के हैं, तो आपके लिए भी काफी फायदे के योग बनाते हुए आ रहे हैं। ये महाशिवरात्रि आपको कुछ ज्यादा फायदा देने वाली है। आपको 1 माला जाप करने से फायदा मिल जाएगा, लेकिन बाकी वालों को तो 3 माला जाप करने पड़ेंगे। तो आप मालाएं 3 जप लीजिए, आपको भी खूब सारे फायदे मिलने वाले हैं जी। जी बिल्कुल। और एक चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है, शायद बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता,
विशेष महत्व होता है, लेकिन वो पूरी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए? जी, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना जोश में आ जाते हैं कि हमें यही नहीं पता चल रहा था कि भीड़ में चले जाते हैं और धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, वहां जाकर के पूरा क्रॉस कर दे रहे हैं। ध्यान रखिए कि अर्धचंद्र, अर्धाकार, आधी परिक्रमा, हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। जी, जी। जो सोम सूत्र होता है उसे नहीं लांघना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये वो शक्तिशाली प्लेस होती है, वो एक एनर्जी होती है जो एक जल, आप जब शिवलिंग, शिव और शक्ति, यहाँ शक्ति और शिव का समावेश है। जब भी आप उस जल, उसके ऊपर एक जल की बूंद भी डालते हैं, वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है, उसकी इतनी एनर्जी किसी को भी लेना कहीं ना कहीं परेशानी लाता है, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो सिर्फ भगवान के पास रहनी चाहिए, और वो एनर्जी हमेशा हमारे धरती मैया में समाती है, क्योंकि वो जल देखिएगा उसका बहाव हमेशा धरती की तरफ रखा जाता है। तो ये एनर्जी वहीं जानी चाहिए जहां उसे समेटने की आपके अंदर सामर्थ्य हो, शक्ति हो, और वो शक्ति है हमारी माँ सरस्वती के पास। यानी ये फ्लो जो है हमेशा धरती की तरफ जाता है, इसे कभी नहीं लांघना चाहिए। ये वो सूत्र है जिसे लांघने से कहते हैं कि आपके अंदर एक्सट्रीम चीज, कोई भी एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, कहते हैं कि इतनी एनर्जी है, इसका फ्लो हमेशा एक सही स्थान पर ही जाना चाहिए। अर्धाकार ही आपने ये परिक्रमा करनी है, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। और दूसरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जो है यहाँ पे कभी आपके मुख से बंद नहीं होना चाहिए जब भी आप ये परिक्रमा करते। तीसरा, ज्यादातर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप एक दूसरे को नुकसान कर देते हैं, धक्का मार देंगे, आप जल्दी हट जाइए, मुझे जल्दी करनी है। जल्दी क्यों? भगवान के द्वार पे कौन सी जल्दी लेकर के जा रहे हैं आप? हमेशा ही तो जल्दी में पड़े रहते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, किसी को नुकसान ना पहुंचाइए, किसी को चोट ना पहुंचाइए। खास करके माताएं बहनाएं होती है, बुजुर्ग होते हैं हमारे, उन्हें बहुत आदर सहित कौन किस रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा है, और भगवान है, कभी भी परीक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ आप निरादर ना करके आप आदर सहित जब समय मिले तब प्रणाम कीजिए, थोड़ा सा दूर से प्रणाम कर लीजिए, लेकिन किसी को तकलीफ ना दे, धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि इस महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत कुछ खास रहने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, माता पिता का आदर सम्मान करना है, और भगवान शिव की जो आराधना है आपको किस तरीके से करनी है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बरसेगा। और महाशिवरात्रि पर ये विशेष पूजा का महत्व और क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमें जानकारी, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए डॉक्टर जीतू सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि इस महाशिवरात्रि क्या कुछ विशेष संयोग बन रहे हैं और किस तरीके से भोलेनाथ की आप पूजा अर्चना करके, उनकी आराधना करके, उस भाव से आराधना करके आप अपने परिवार और अपने ऊपर किस तरीके से उनकी कृपा पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।